हे एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? आप लोग की रेलवे की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से अपने रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीके जीएस को कैसे पढ़ें। आप लोग को पता होगा कि सीबीटी 1 में एनटीपीसी में जो क्वेश्चन आते हैं सीबीटी 1 में जीके जीएस से, वो टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीबीटी 2 में जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर मेनली बात करने वाले हैं कि हम जो है जीके जीएस में जो है अपना स्कोर कैसे अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता है जीके जीएस अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका जो है इसमें टाइम बचता है। आपको पता है सीबीटी 1 में जो है सीबीटी 1 टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे, जिसमें से कि आपका जीके और जीएस वो 40 नंबर का आता है। और आपको पता है कि 1/3 इसमें माइनस मार्किंग होती है। तो आपको एक सही सिलेबस पकड़कर ही जो है आपको तैयारी करनी है अपनी। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जीके जीएस का सिलेबस क्या है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ते चले जाइए। आपको सबसे पहले देखना है कि जीके जीएस का सिलेबस क्या है। उसमें सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर जो है नेशनल और इंटरनेशनल दोनों में क्या महत्वपूर्ण चीजें हो रही हैं वर्तमान में या एक साल तक। हो सकता है आपका पेपर दिसंबर तक हो, तो मुझे लगता है 2024 का पूरा करंट अफेयर अगर आप अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे तो ये आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा। और इसके साथ स्पोर्ट, जैसे कि आपको पता भी ओलंपिक गेम भी शुरू हो चुके हैं। तो ओलंपिक गेम में जितने भी खिलाड़ी हैं और उन्होंने वो किस क्षेत्र के खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेडल जीता है, ये सब पूछेगा। कि मतलब खिलाड़ी का नाम दे देगा, पूछ लेगा, आपसे पूछ सकता है। जैसे खिलाड़ी का नाम देकर आपसे पूछ सकता है ये किस खेल से संबंधित है, या इन्होंने जो है कौन सा मेडल जीता है ओलंपिक में, या फिर उनसे जो है और रिलेटेड कुछ उनको कभी अवार्ड मिला हो तो वो भी पूछ सकता है। मतलब वो जो खिलाड़ी जितने भी ओलंपिक्स में मेडल लेकर आएंगे, चाहे वो जो भी मेडल हो, चाहे गोल्ड मेडल हो, चाहे ब्रॉन्ज हो और चाहे सिल्वर मेडल हो, कोई भी मेडल लेकर आते हैं तो वो खिलाड़ी जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उनका जो है पूरा आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ओलंपिक गेम कब से शुरू हुए और ओलंपिक गेम्स कब से शुरू हुए, कहाँ कहाँ खेले जाएंगे, आगे जो है इसका वेन्यू क्या होने वाला है, कहाँ कहाँ रहने वाला है। और इसके साथ कॉमनवेल्थ गेम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉमनवेल्थ गेम भी जो पूछे जाते हैं उसका वेन्यू वगैरह सब अच्छे से रटा होना चाहिए आपको। और फिर उसके बाद आता है स्टैटिक जीके का पोर्शन, जो कि रेलवे के एनटीपीसी में सबसे ज्यादा ही पूछा जाता है। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो 40 नंबर में आपकी स्टैटिक जीके का पोर्शन बनेगा। और स्टैटिक जीके लूसेंट आप पढ़ेंगे। लूसेंट मैं कहती हूँ कि मैंने लूसेंट पढ़ के ही मैंने अपना एग्जाम क्रैक किया था। तो लूसेंट एक बहुत अच्छी बुक है, उसमें पीछे आपके बहुत कुछ दिए हुए हैं। जैसे स्टैटिक जीके में आपके आते हैं आर्ट एंड कल्चर, मोन्यूमेंट्स और ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय वगैरह, ये सब जो है आपकी स्टैटिक जीके के अंतर्गत आते हैं। और ये लूसेंट में पीछे बहुत ही अच्छे से दिया गया है। उसके अलावा स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में आप लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर 2019 का पेपर देखेंगे, और दूसरी बात ये भी आप ध्यान रखिए कि जो है रेलवे वो जो पेपर का पैटर्न जो बार बार वो रिपीट करता है, उसमें बहुत ही ज्यादा रिपीट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप 2019 का जो पेपर हुआ सीबीटी 1 और सीबीटी 2, अगर आप उस दोनों को कर लेंगे बहुत अच्छे से, तो मुझे लगता है कि आपका पूरा जीके जीएस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। जब आप सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की जीके जीएस आप करेंगे तो आपको ये बात पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। झील हो गया, झरना हो गया, ये सब जो है आपको बहुत अच्छे से रटे होने चाहिए। इसके बाद फिर आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी भी आप जो इंडियन ज्योग्राफी पढ़िए, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन पूछे आते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोई रोल नहीं है, वैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट है तो हो सकता है पूछ ले, बाकी इंडियन ज्योग्राफी से ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे इंडियन ज्योग्राफी में भी जिस नदियां, उनकी सहायक नदियां और इसके अलावा झील, झरने, ये सब पूछे जाते हैं। उत्पादन भी पूछे जाते हैं, कौन सा मतलब अग्रणी स्टेट है गेहूं के उत्पादन में, धान के उत्पादन में। हालांकि ये सब थोड़े सरल हो जाते हैं। इसके अलावा फल के उत्पादन में पूछ लेता है, सब्जी के उत्पादन में, ये सभी पूछे जाते हैं आपके। तो करंट जो है ये सब करंट से जोड़कर भी क्वेश्चन ज्योग्राफी के भी पूछ लिए जाते हैं। और इसके अलावा आप स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि उसमें लूसेंट में दिया हुआ है बहुत अच्छे से, उसका जब से शुरू हुआ है
ये सब और जो संगठन है पूरे इंडिया में, डीआरडीओ है, इसरो है, ये सब के बारे में पूछा जाता है। ये सबसे समझ लो ऐसे क्वेश्चन आना ही जरूर है, चाहे इनका जब से निर्माण, जब से इनकी स्थापना हुई है या जो अब से कोई मिसाइल वगैरह है या कुछ भी है इस तरीके के, तो इस यहाँ सबसे जो है क्वेश्चन आपके बनना ही बनना है। तो इस सब को आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा न्यूक्लियर प्रोग्राम और इसके अलावा जो फेमस पर्सन है, महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व है उनके, और जो इतिहास में नारे वगैरह दिए गए हैं वो सब आपसे जो पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आप आ जाइए पॉलिटी में। तो पॉलिटी में भी जो है अनुच्छेद वगैरह पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर आपको जैसे राष्ट्रपति से जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, प्राइम मिनिस्टर से जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, उसके अलावा जो है आपका मौलिक अधिकार से जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है ऐसे, और मौलिक कर्तव्य से भी जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो, ये सब मतलब आपको एकदम रटे होने चाहिए। यहाँ सबसे जो है अनुच्छेद भी पूछा जाता है, यहाँ पर ज्यादा करके अनुच्छेद से ही क्वेश्चन बना दिया जाता है। और इसके अलावा आप जो है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको वहां से पता चलता रहेगा कि कैसे टॉपिक। इसके अलावा आपको सिलेबस जरूर देखना है, हालांकि मैंने पूरा सिलेबस आपको बता दिया है। इसके अलावा इकोनॉमी भी आपकी आती है, तो इकोनॉमिक भी आप जब देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर तो आप समझ जाएंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स में आपका जो पंचवर्षीय योजना पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे समझिए अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए तो आपका 80% क्वेश्चन वहां से आपको जरूर मिल जाएगा। बचा 20% जो कि करंट अफेयर का होता है, तो करंट अफेयर नहीं मैच करते हैं। हालांकि जो प्रीवियस में करंट अफेयर पूछे गए वही सब, मतलब आप वहां पर जब करंट अफेयर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो है किस तरह के करंट अफेयर यहाँ पर पूछे जाएंगे। बहुत हार्ड करंट अफेयर नहीं पूछे जाते, ये कोई भी क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं होते हैं जो रेलवे में पूछे जाते हैं जीके जीएस में। और आपको यहाँ पर एक विशेष बात का और ध्यान रखना है कि जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग, इसमें जो आरआरबी एनटीपीसी में निगेटिव मार्किंग होती है वो 1/3 होती है, जिसमें इसकी आपको तुक्का लगाने से थोड़ा बचना है। मतलब बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं आप। अगर आप ज्यादा रिस्क लेंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर 1/3 निगेटिव मार्किंग है तो थोड़ा हार्ड निगेटिव मार्किंग भी इसमें है, तो थोड़ा रिस्क हो जाएगा, फिर आपको पेपर निकालने में भी रिस्क हो जाएगा। इससे ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, आप मेहनत करने की जरूरत है, आप जो है मेहनत कीजिए। इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी में जो है साइंस के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, हालांकि पूछे जाते हैं जो कि आपका लूसेंट से लगभग कवर हो सकता है, तो इतने ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जब आप प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहिए। अब आपका जो एग्जाम भी आज मतलब आप नोटिफिकेशन भी आ ही चुका है लगभग, समझ लीजिए कभी से भी आपके फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं। तो आप लोग अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि सीट बहुत कम है और कंपटीशन जो है बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है। तो अब यहाँ पर आपको ही तय करना है कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है।